बड़े संघर्ष के साथ। और अब रघु यहां पर बॉलिंग की शुरुआत करेंगे और पहली गेंद से ही एक बड़ी संघर्ष की उम्मीद। 2020 मुकाबला, छठे इस संस्करण का, जो कि भारतीय सिनेमा के प्रादेशिक टीमों के बीच में खेला जा रहा है भारतवर्ष में, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। रघु बॉलिंग की शुरुआत करने के लिए थोड़ी सी बातचीत करते हुए आपस में, और अशोक और विक्रांत के रूप में पारी की शुरुआत की जा रही है। चेन्नई राइनोस टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने का निर्णय। अंपायर नितिन आर पाई। तो कोच्चि में पहला मुकाबला शुरू। पहली गेंद और हवा में थी, लेकिन पेस को पढ़ने की कोशिश की। फील्डर काफी पीछे थे। एक बिना किसी नुकसान के स्ट्राइक रोटेट करने का शुरू से ही मंसूबा यहां पर दर्शा दिया है। आप पिच देख सकते हैं, पिच पर हल्की सी घास मौजूद है, लेकिन इस क्षेत्र में अगर बॉल को पिच करेंगे तो निश्चित रूप से इन कंडीशंस में भी आप अच्छी गति और उछाल के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं। चेन्नई राइनोस के दोनों सलामी बल्लेबाज फिलहाल अशोक और विक्रांत। रघु ने गेंदबाजी की शुरुआत की है तेलुगु वॉरियर्स के लिए। रघु ने इससे पूर्व खेले गए मैच में बढ़िया गेंदबाजी की थी, 4 ओवर में 18 रन दिए थे। कंडीशंस का अच्छा उपयोग करते हैं रघु। फील्डर मौजूद मिड विकेट क्षेत्र में, और सही क्षेत्र में इस खिलाड़ी को तैनात किया है कप्तान ने, क्योंकि यहां पर अगर बॉल को कलाइयों की मदद से खेला जाता है तो निश्चित रूप से मिड विकेट। और दर्शक पूरे मिडल और लेग स्टंप पर बहुत ही इत्मीनान के साथ फील्डर के आगे खेल करके एक रन और जोड़ लिया, 2 बिना किसी नुकसान के। रघु काफी अनुभवी बॉलर, और ये मुस्कुराते और खिलखिलाते हुए ये चेहरे, जिनके पीछे संघर्ष की कहानी। फिल्म जगत का काम कोई बहुत आसान नहीं, लेकिन हंसते हंसाते रहते हुए चेहरे हमेशा दूसरों को हंसाने के लिए। रघु ने गेंदबाजी की शुरुआत की है और अब तक सही क्षेत्र में बॉल को पिच कराया है। 20-20 ओवर का ये मैच, जिसमें शुरुआती 6 ओवर्स पावर प्ले के। पावर प्ले ओवर्स को अगर कम से कम शब्दों में परिभाषित किया जाए तो आजादी, एक ऐसी आजादी कि बल्लेबाज जोरदार स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। एक बार फिर से डॉट बॉल फेंकने में सफल रहे। टॉस जीत करके चेन्नई की टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। क्रिकेट और ग्लैमर आप देख सकते हैं, बेहद नजदीकी संबंध, और इस मैच का आनंद उठा रहे हैं बेहद खूबसूरत दर्शक। सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, एक बार बॉल हाथ से छिटक गई थी, लेकिन अपनी गलती को सुधारा। मिड ऑफ क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, पहला झटका लगा चेन्नई की टीम को। हालांकि टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन अच्छी शुरुआत नहीं। पारी के पहले ओवर में विकेट खो दिया। और सीधा ये कैच हाथ में, साई धर्मराज तेज के हाथों में, और दूसरे प्रयास में वो उसको लपक पाए। पहले प्रयास में गेंद हाथ से छिटकी, लेकिन कहना होगा कि एक बड़ी सफलता के साथ आरंभिक जोड़ी को तोड़ने में यहां पर कामयाब हुई है तेलुगु वॉरियर्स।
अखिल अखिनैनी। अखिल अमूमन विकेट कीपिंग करते हैं, लेकिन आज विकेट कीपिंग का दायित्व तो उन्होंने अन्य खिलाड़ी को सौंपा है। सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, मौका मिला 1 रन बनाने का। बॉलिंग की शुरुआत तो एक तरफ से थोड़ी सी धीमी गति की बॉलिंग और एक तरफ से स्पिन का समावेश। जोशी ने पिछले मैच में 4 ओवर्स में 22 रन दिए थे और 2 सफलताएं अर्जित की थी। फिलहाल दिलीप वेंगसर का डगआउट एरिया में मौजूद। उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से इन खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक उत्साह की बात, प्रोत्साहन मिलता है इन सभी खिलाड़ियों को। हालांकि पेशेवर क्रिकेट से ये सभी खिलाड़ी काफी दूर हैं, लेकिन इन सब के बावजूद खेल के मैदान में इनके जोश, जज्बे और जुनून को सलाम किया जा सकता है। बढ़िया गेंदबाजी, सचिन जोशी बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते हैं और इन कंडीशंस में अगर ऑस्टम पर ऑस्टम के बाहर गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। थर्ड मैन क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे और जब भी आप अकॉर्डिंग टू फील्ड गेंदबाजी करते हैं तो उसका लाभ आपको अवश्य मिलता है। सचिन जोशी जानते हैं कि बॉल नहीं है, लेकिन अगर बॉल को ऑस्टम पर ऑस्टम के बाहर पिच करेंगे, हल्का सा फ्लाइट करेंगे, तो निश्चित रूप से बल्लेबाज को खामोश रखा जा सकता है। लेकिन इस बार बॉल को पुल जरूर किया, लेकिन उतनी अच्छी टाइमिंग और प्लेसमेंट नहीं थी। अगर इस बॉल को गैप में खेला होता तो निश्चित रूप से विष्णु बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते थे। फिलहाल इसी के साथ यहां पर ओवर की समाप्ति। दक्षिण भारत में बहुत अधिक सिने कलाकार और उनके माध्यम से सभी का मनोरंजन। और यहाँ बॉलर के सिर के ऊपर से उछाल करके ये पहला चौका आते हुए दर्शकों को झंडे लहराने के लिए, ताली बजाने के लिए वही सब कुछ हुआ। सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, फील्ड रिस्ट्रिक्शन का लाभ उठाया। 30 गज के दायरे में फील्डर मौजूद थे, बहुत अच्छा पोजीशन कर लिया था अपने आप को। और जब भी आप सीधे बैट से खेलते हैं, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क स्थापित करने में सफल रहते हैं, निश्चित रूप से आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस बीच में बॉल को कट किया, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 शानदार शॉट देखने को मिले। पहली गेंद को बॉलर के सिर के ऊपर से और दूसरी गेंद को बहुत बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ शॉर्ट स्क्वायर थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से बहुत बेहतरीन कट किया। और आप सुपर फैन के लिए कॉल करिए 5333 599 पर। 1 लाख रुपए आप जीत सकते हैं आज। और ये देखते हुए कि बेहतरीन कट हुआ था पिछली बार शॉट पर और यहाँ पर फील्डर तैनात कर दिया गया है, इस बार रन नहीं मिले।